हाँ प्यारे साथियों, प्रिय स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 31। किसी वर्ग का परिमाप 24 सेमी है और किसी आयत की लंबाई 8 सेमी है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हों, वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हों तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेमी में है। आयत का क्षेत्रफल क्या, वर्ग सेमी में बताना है आपको। कौन सा होगा क्वेश्चन, कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ऑप्शन कौन सा सही है बताना है आपको। ठीक, बताइए। हाँ हाँ बताइए। 24, 32, 64, 16 कौन सही है? देखो क्या करेंगे आप। कह रहा है किसी वर्ग का परिमाप 24 दिया हुआ है, परिमाप 24 है, और किसी आयत की लंबाई 8 सेमी है। यदि वर्ग और आयत का परिमाप दोनों बराबर है, आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप दोनों बराबर है, यानी मतलब आयत के चारों भुजाओं का जोड़ और वर्ग के चारों भुजाओं के जोड़ आपस में क्या है, बराबर है। ठीक ना? तो क्या करेंगे यहाँ पे, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, दो कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, या चारों को जो आयत को जोड़ दो, ठीक ना, तो दो टू, ठीक ना, क्या हो जाएगा 2, यानी 2 पोस्ट में यल प्लस बी। यहाँ से बी का वैल्यू निकालने बराबर 24 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा यहाँ से। तो ये कट गया तो यानी 12 बचा यहाँ पे। यहाँ पे कितना बचा है, 12 बचा। तो ये 12 हो गया। ठीक, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, यल की वैल्यू दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 8 रख देंगे। तो 12 में से 4 घटा देंगे तो बी बराबर कितना बच जाएगा, 4 बचेगा। ठीक ना? तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 8 आगे, 8 लंबाई 8 है, चौड़ाई 4 है, तो कितना हो जाएगा 8 गुणे 4 यानी 32। कितना आ गया, 32 वर्ग। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। इसी तरह दिया है 509 और 3028 का योग बताना है। ठीक ना? तो क्या करोगे, 509, 500 क्या कर दोगे, 500 ये हो जाएगा आपका 509, यहाँ पे आपका 509 हो जाएगा, जोड़ देंगे, और 3028 को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ दो, हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका भी सही होगा। ठीक ना? क्वेश्चन नंबर देखिए, 11 इकाइयाँ प्लस 11 दहाइयाँ प्लस 11 सैकड़ा, तो 11 हो जाएगा। फिर ऐसे इसको जोड़ेंगे, 11 लिख देंगे, ठीक, फिर यहाँ पे हो जाएगा, और फिर ये यहाँ, यानी आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया 1। ठीक, यानी 12 21 आ जाएगा, 1 2 2 1। ऑप्शन बी, 33 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह देखिए, ये 3.5 समकोण की डिग्री होती है, कितना होता है, तो 3 समकोण का मतलब कितना हो जाएगा, 3 समकोण का मतलब 90 + 90 + 90 यानी 270, और 3.5 कह रहा है तो 90 का 45, 270 + 45 यानी 315, यानी बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसका देखिए, ये हो जाएगा आपका, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका, कह रहा है आपका यदि समय अब
2:17 PM है, तो अब से ठीक 11 घंटे 59 मिनट के पश्चात क्या समय होगा। तो क्या समय पूछ रहा है, क्या समय होगा, तो इसको बताना है। तो क्या कर 217 में 11 घंटे और 49 मिनट जोड़ दोगे तो आएगा 2 घंटा 2:16 AM। क्या हो जाएगा, 2:16 AM हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। इसी तरह आप देखिए अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर अगला बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए अगला कौन सा सही होगा, ठीक ना, बताइए जल्दी बताइए आप लोग। नंबर अगला कौन सा सही होगा इसको बताना है आप लोगों को। हाँ बताइए जल्दी कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्या है इसमें, अगला आपका है आपका देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, अगला है संख्या 115 के गुणनखंडों की संख्या है 8 है, 3 है, 4 है, 6 है, कौन सा है इसमें बताना है आपको। तो देखो संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंड कितना 3 × 5 × 7, यानी 3 इसमें है, 5 7 नहीं है, तो यानी 20 सही, ऑप्शन 20 सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 37, 5 10 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड के अंतर हैं, अंतर पूछ रहा है। तो देखो 5 10 35 का लघुत्तम निकाल लेंगे तो 5 10 35 का हो जाएगा आपका मौसा। तो देखो मौसा क्या हो जाएगा, मौसा इस 5 हो जाएगा, यानी जो सब में कामन हुआ तो मौसा हो जाएगा इसमें, तो मौसा 5 हो जाएगा। और छोटे सार्वगुणज यानी लसक बताना है तो लसक 70 हो जाएगा, ठीक ना, लसक कितना हो जाएगा 70, तो 70 में से 5 घटा देंगे कितना बचेगा आपका 65, यानी सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में से एक सवाल है। कह रहा है कि यहाँ 4 खम्भे हैं जिनका नाम क्रमशः जिनका माप क्रमशः 105 215 और 150 सेमी तथा 150 सेमी तथा 235 सेमी है। यदि उन्हें समान लंबाई के 2 टुकड़ों में काटना है तो संख्या, तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी। यह सवाल के लिए पूछा गया, किसके लिए पूछा गया उसको बताना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए दिया हुआ है, ये ऑप्शन आपका ए हो गया, दिया हुआ ऑप्शन ए में HCF तथा LCM पर आधारित शब्द समस्याओं के अभ्यास देने। बी है गुणक और गुणज के ज्ञान की परीक्षा। सी है आपका HCF ज्ञात करने के कौशल की जांच। और डी है सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या का समाधान प्रत्येक कौशल को बढ़ाने। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, यानी 38, क्वेश्चन नंबर 38 का बताना है आपको कौन सा सही है ऑप्शन, यानी ऑप्शन इसका डी सही है। कौन सा डी ऑप्शन है, डी सही है ऑप्शन। और इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 39, कक्षा 11 के विद्यार्थियों का सरल आकृतियों उनके लंबे और किनारों से परिचित कराने का सबसे उत्तम उदाहरण है। कौन सा है, ए श्यामपट्ट का तल, बी जियोबोर्ड, सी 3D सोलिस्टिकेनेट्स और डी है क्यूब्स। कौन सा सही है इसमें, 39 यानी जियो बोर्ड, कौन सा है जियो बोर्ड।
अगला क्वेश्चन देखिए 40। निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंतः वाला प्रश्न है? मुक्त अंतर वाला प्रश्न है। हम लोग पेपर में जो आया, ठीक ना, ये प्रीवियस पेपर का है, जो पिछली बार आ चुका है। तो इससे आपको आइडिया चलेगा, पता लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसी तरह हम लोगों को तैयारी करनी है। फालतू चीज़ नहीं पढ़ना है, केवल वही पढ़ना है जो पेपर में आता है। तो प्रीवियस पेपर हल करने से आपको आइडिया पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और उसी तरह हम लोगों को क्या करना है, पढ़ाई करनी है, और जो क्वालिफाई है, ठीक ना, उसको हम कर पाएंगे। एकदम आसान है, सीटेट तो एकदम आसान है। आप चिंता मत करिए कि सीटेट कैसे निकलेगा। सीटेट जो पहली बार हैं, बच्चे जुड़े हुए हैं, वो शुरू से अंत तक देखेंगे, उनका सीटेट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए। ए 2/7 से 7 ज़्यादा क्या है? बी 25, 71, 19, 9, 8, 17, 85 संख्या आरोही क्रम में लिखिए। और सी कौन सा बड़ा है, 1/3 या 7/5? या डी है 2.7 से सबसे से बड़ी कोई 4 संख्या लिखिए। इसमें से मुक्त संख्या बताना है कौन सा है, ठीक ना। तो आपका डी 40 का डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि प्रायः शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50, 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना। बी है कक्षा में इस प्रकार के सवालों के अभ्यास का अभाव। और सी है संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के निरूपण के पूर्व अनुभवों का अभाव। और डी है शिक्षार्थियों द्वारा लापरवाही बरतना। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। 41 का, 41 का यानी ऑप्शन ए सही होगा इसका, 41 का ए। 42 देखिए आप लोग। 42 संख्या 12,345 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर क्या है? देखो, इसका स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताना। देखो, स्थानीय मान कितना हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक ना। स्थानीय मान 300 हो जाएगा, स्थानीय मान 3 हो जाएगा, सॉरी, ये स्थानीय मान 300 और अंकित मान 3। जी देखो, सैकड़ा का स्थान पर तो 300 हो जाएगा, दहाई के स्थान पर तो दहाई पे 10 का गुणा हो जाएगा, और 1000 पे है तो 1000 का गुणा हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे करके उसमें उसका स्थानीय मान निकाल लेते हैं। और अंकित मान जो इसकी वैल्यू 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका, तो 3 है तो स्थानीय मान 300 हो जाएगा। अंकित मान कितना है, 3 हो जाएगा, तो 300 में 3 घटा दो तो कितना बचेगा, यानी बी ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? ए एक घन को 6 फलक होते हैं। एक घन के क्या होते हैं, 6 फलक होते हैं। बी 1 मिलीलीटर बराबर 0.1 सेमी। सी 0.10 और 0.1 के समान है। डी है 56.7 किलोग्राम बराबर 5,670 ग्राम। इसमें से बताना है।
क्या बताना है, कौन सा सही नहीं है बताना, कौन सा सही नहीं है इसको बताइए। यानी 43, क्वेश्चन नंबर 43, यानी इसमें से ये सही नहीं है, ठीक ना, डी वाला ऑप्शन। क्या करेंगे, एक ग्राम में है ये, इसको ग्राम में बदल दो, पता चल जाएगा, ठीक ना। इसमें 1000 का अगर मल्टीप्लाई करते हो तो करके देखो इसमें, यानी इसके बराबर नहीं है ये, ठीक ना, तो ये आप सही हो जाएगा आपका, जो गलत है वही सही है, ठीक ना, जो गलत है वही सही है। दिया है पहला क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ आपको, देखिए दिया हुआ क्वेश्चन, एक नदी में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक दूसरे नाव की चाल 23 किलो प्रति घंटा है। ये दोनों नाव एक ही दिशा में एक स्थान से एक समय में चलती हैं। 3.5 घंटे पश्चात उनके बीच की दूरी क्या होगी, बताइए आपको। यानी इसका ए ऑप्शन 44 का ए सही है। अब आप अपने को चेक कर सकते हैं, ठीक ना, कि आप कैसे किस प्रकार सवाल कर सकते हैं, ठीक ना। सवाल आप हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बोर्ड में आएगा तो हल कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, ये तो आपको निर्भर करता है, ठीक ना। तो ये चेक करने के लिए है आपको, क्वेश्चन जो दिया हुआ है केवल चेक करने के लिए आपको। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है कि संख्या 90,707 को 9 से भाग देने पर शेषफल है। शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा, 7 बचेगा, 3 बचेगा, आपको बताना है कितना बचेगा। 45 का ए 5 बचेगा, ठीक है। जो नए स्टूडेंट हैं आपको इस तरह आएगा पेपर, ठीक ना, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है वही, यानी ये बोर्ड का है पेपर आपका। दिया हुआ है कि एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणित जनरल तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यदि यह गतिविधि है ए बी सी, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है बताना है आपको। गणित संकल्पना और उनके अनुप्रयोगों के संबंध बैठाने और अपने ज्ञान और विचारों को साझा करने में विद्यार्थी की सहायता करना। अगला है बी, शिक्षार्थियों की गणित श्रृंखलाओं की परीक्षा करना। और सी है अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन कौन सा होगा बताना है आपको, ठीक ना, ए बी सी 4 ऑप्शन है, उस ऑप्शन में कौन ऑप्शन सही है बताना है। 46 यानी 46 का ए ऑप्शन राइट होगा। तो आज बस यहीं तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट ज़रूर करिए।